गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेश, कांता, हर्षा, प्रदीप, भाविका, निशांत, खुशबू, नितिन, मौलिक, अवधि, दिविज, स्माया, हैसिका, कोठारी परिवार मुंबई, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। यदि कोई नहीं मरा तो फिर काय को लगे हो मेट जामन मरण जी। जब कोई मरता ही नहीं है तो काय को जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय बोलते? मत बोलो। कौन मरा? सूतक वाली। जब कोई मरा ही नहीं उधर क्यों बैठी हो? जब कोई मरा ही नहीं तो जलाने किसको गए थे? जिंदगी में रखे आते? कब जलाते हो? जब मरता है। कौन मरता है? उधर तो महामंत्री को पूरा समझ में आ रहा। बोलो, जो भी समझ में आए बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। जीव शरीर से निकल जाता है तो जीव तो मरता ही नहीं है, और शरीर भी पुद्गल है, वो भी नहीं मरता है। और हम उस भरे हुए मतलब उसको जो हम संसारी जीव मान रहे हैं, उस पुद्गल को, उसके लिए रो रहे हैं। तो परसों क्या हुआ था पुष्पदंत की मौसी के साथ? शरीर, वो संसार में हम ये मानते हैं कि वो जीव मर गया है। नहीं मानो तो क्या मानोगे? मानना पड़ेगा संसार में। पड़ेगा काय को है? मानना थोड़ी है। एक गणित का विषय थोड़ी कि माना इतना मतलब ये होता है, ऐसा थोड़ी है ही। मानोगे कैसे? माना तो उसे जाता जो नहीं हो। ये तो है, हकीकत है। मृत्यु तो मृत्यु होती है या नहीं? फिर अभी क्यों कह रहे थे कि मैं निकल गया तो फिर हाथ पैर काम नहीं करते? गुरुदेव, मृत्यु तो किसी की हुई नहीं है। जीव तो फिर ये ड्रामा क्यों लगा रखा? ये संसार में है, इसलिए संसारी जीव इसको मानते तो हम कौन से मोक्ष की बात कर रहे हैं? हम संसार की बात कर रहे हैं। हम क्या सिद्धों से बात कर रहे हैं? संसारियों से कर रहे हैं। मैं भी संसारी, तुम भी संसारी, दोनों ही संसारी। तो संसारी बैठ के संसार का चिंतन कर रहे हैं कि मरा कौन। हाँ, इधर दो। नमस्ते गुरुदेव। अब देखो, आपको ये नहीं मालूम कि जन्म मृत्यु क्या होते हैं, वो धर्म कर रहे हो। अभी धर्म तुमको कहाँ ले जाएगा? मोक्ष में। ये तो अंधेर नगरी चल रहा है, जो चल रहा है स्वाहा स्वाहा स्वाहा। क्या होगा इससे? जो जन्म मृत्यु कोई नहीं जानता है वो जिनेंद्र के मार्ग पे कैसे बढ़ सकता है? बोलिए। उस शरीर के प्रति हमारा स्नेह, अपनत्व, ममत्व और मोह था। इस कारण से हमें ऐसा लगा कि शरीर जीव छोड़ के चला गया है तो वो शरीर मर गया है। किसे लगा? तुम्हें या जो चला गया उसे? हमें लगा। जो चला गया उसके विचार तुम्हें कैसे पता? हमें लगा कि हमारा अपनत्व था, उसके प्रति ममत्व था, स्नेह था, प्रेम था। एक मिनट, मेरा सबसे ममत्व टूट गया तो मैं मर गया? मर गया मैं? मेरा तो किसी से अपनत्व तो नहीं है। तो पुलक सागर स्वर्गीय क्या लिखोगे? मेरा तो नहीं है ममत्व। एक सिद्धि नहीं कर पा रहे अपन की मृत्यु किसकी होती है। इतनी सी बात की सिद्धि नहीं हो पा रही है और सिद्ध बनने की बात कर रहे हैं। फिर काय पे लड़ते हो? फूल पे, चावल पे, दूध पे, पानी पे। धत तेरे की मोक्ष जाएंगे पागल लोग, इनका कल्याण होगा। जो यही सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, पहला क्या चढ़ा रहे? ओम ह्रीम देवसाद गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ये जो पूजा का मंत्र बोला है वो शरीर के लिए बोला है, अपने लिए बोला है? इसका मतलब जन्म जरा मृत्यु ये तुम्हारे हैं या शरीर के हैं?
कि शरीर के लिए पूजा कर रहे थे? किसके लिए पूजा कर रहे थे? तुम्हारे लिए। तो जन्म किसका? आज मेरा हैप्पी बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। बोलते कि नहीं? ये बोलते कि आज शरीर का जन्मदिन है। जीव और पुद्गल के संजोग को है ना जन्म कहते हैं, और जब इनका वियोग हो जाता है तो उसको मरण कहते हैं। पर और ये आयु कर्म, अगर किसी भी शरीर से जो आयु कर्म है उस अवस्था तक है ना जीव उससे बंधता है। उसके बाद जीव उस शरीर को छोड़कर जब चला जाता है तो संसारिक दृष्टि से अपन कहते हैं कि उस शरीर दृष्टि फृष्टि नहीं लगेगी, वो तो मतलब मर ही है। हाँ, वो मरण हो गई। कौन मर संजोग गया? कौन? जीव का जो पर्याय परिवर्तन है महाराज, उसी को अपन मरण मानते हैं। मानने का शब्द ही नहीं, भगवान की वाणी कि तुम मरे हो, वो पैदा हुए। मानने तो छोड़ दो, मैथमेटिक्स का विषय ही नहीं। तुम तो मरे ही हो और तुम जन्म ही हुआ है। मानने वाला जैन धर्म है ही नहीं यहाँ, तो दृष्टि वृष्टि कुछ नहीं लगेगी। जो है सो 2 और 2 4, बात खत्म। पहले भी, आज भी, आगे भी। मानना कुछ नहीं। वो हमारे बोलने के लिए मानना बोलना पड़ता है, माना नहीं जाता है। वो तो मृत्यु है, जन्म है। रोज बोल रहे हो। एक बात बताओ, आप धर्म शरीर के लिए करते कि आत्मा के लिए? वो जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, किसके? या शरीर के? आत्मा के। तो जन्म किसका? बुढ़ापा किसका? मृत्यु किसकी? उसका ही तो नाश करना है ना। कि शरीर के जन्म जरा मृत्यु नाश बोलना। तो इसका मतलब जिसके हैं वही पैदा होगा, जिसके हैं वही जिएगा, और जिसके हैं वही मरेगा। नहीं आ रहा? केवल सीखना नहीं है, समझना। क्या करना है? रटना नहीं है। देखो, रोज पूजन में पढ़ रहे हो, रोज पढ़ते ना। जन्म में मर, 12 भावना, जन्म में मरे अकेला चेतन। तन बोला या चेतन? जन्म मरण किसका बोल रहे हैं? किसका बोल रहे हैं? जन्म में मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन ये। आगे बोलो। देह जुदा होगी। तो जन्म में, इस लाइन को याद रखो, जन्म में मरे। बोलो बोलो, जब तक दिमाग में नहीं घुस जाए। जन्म में मरे, बस जन्म में मरे, जन्म में मरे। तन या चेतन? तुम किसको मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? वो तो मरा ही है। अकेला शब्द का क्या मतलब होता है? शरीर नहीं। कौन मरता है? बोलो। जन्म में मरे, सुख दुख का। सुख दुख भी शरीर भोगता है या आत्मा? आत्मा। जन्म क्या है? चेतन है। जन्म क्या है? दुख। मृत्यु क्या है? बुढ़ापा क्या है? उस सुख दुख का भोगने वाला कौन है? शरीर है क्या? नहीं है, वो तो अजीब है। इस लाइन का अर्थ बताओ। जन्म में मरे अकेला, इसका अर्थ क्या होगा? नहीं, आगे मत जाओ, इसी लाइन का बताओ। जन्म में मरे अकेला, 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 अकेला चेतन। इसका लाइन का क्या अर्थ है?
कोई दृष्टि नहीं लगाना, कोई व्यवहार निश्चय नहीं लगाना, शुद्ध वाणी भगवान की। आत्मा एक ही होती है, इसलिए अकेला चेतन। जी कहाँ से ले आई अर्थ? आत्मा तो दो होती है, किसने बोला? नहीं, वो तो एक ही होती है, कॉमन सेंस की बात है। दो थोड़ी होती है, आत्मा तो एक ही होती है। वहां तो एक होती है दो, ये थोड़ी बता रहे आत्मा कितनी होती है, ये बता रहे हैं कि अकेली आत्मा मरती है और जीती है। ये कहाँ से अर्थ ले आए? अकेली होती, दो होती है, ये तो तुमने जोड़ रखा है। वो थोड़ी ऐसा थोड़ी बोल रहे वहां। जन्म में मरे अकेला चे, यहां आत्मा की क्वांटिटी बता रहे हैं या गुण बता रहे? एबिलिटी, कि जन्म मरण अकेला जीव करता है, शरीर नहीं करता है। सुख दुख भी अकेला कौन भोगता है? चलो एक बात बताओ, यदि शरीर का मृत्यु होती है तो तुम जैसे 10 दिन के बाद, अभी मेरा शिविर मत बिगाड़ना, मर गए तो तुम निकल गए, शरीर कहाँ पड़ा? यहीं। तो वो जो निकल के गया वो जन्म लेगा, जो पड़ा है वो जन्म लेगा। जन्म कौन लेगा? जन्म किसका होगा? अगला शरीर, अगली गति में ये शरीर जाएगा या वो जीव जाएगा? शरीर क्यों नहीं गया? क्योंकि वो मरा था, मरा है। अब जन्म किसका होगा? तो जन्म किसका है? जीव का या शरीर का? तो बुढ़ापा भी किसको आएगा? तो मृत्यु भी किसकी होगी? ऐसा थोड़ी कि जन्म जीव का हो और मरे शरीर, ऐसा होता है क्या? जो जन्म लेगा, बोलो, वही मरेगा। दो चीज होती है क्या? कि जन्म तो जीव लेता है और मृत्यु शरीर की होती, ऐसा होता है क्या? ये तो सिद्धांत ही गलत कर दिया, आगम विरुद्ध बात हो गई। जो यहां शरीर अपन छोड़ के निकल के गई आत्मा दूसरे मां के गर्भ में, तो ये जन्म कौन लेने जा रहा है? जीव। फिर वहां उसे ये बॉडी मिलेगी या दूसरी? फिर मृत्यु किसकी होगी? बॉडी की या उसी की? जीव की होगी। अशोक जी, ये तो गया ना, ये तो राख हो गया, इसका कुछ नहीं होगा अब। ना इसका जन्म होगा, ना इसका मरण होगा, ना इसका बुढ़ापा। वो तो जल के मौसी पुष्पदंत की हो गई खाक, वो तो जल गई। 3 दिन बाद राख उठा लाना। अब उसका ना जन्म होना, ना जन्म मरण किसका हो रहा है? चेतन का। किसका हो रहा है? जीव का। मैं ही जीता हूं, है? जीता हूं या नहीं? द्रव्य संग्रह पढ़ो। तिक्काले चदुपाणा इंदी बलमाऊ आण पाणोवा। जीव 4 प्राणों से जीता मरता है। कौन लिखा है? जीव। शरीर नहीं लिखा। क्या लिखा है? क्लियर हो रहा? अब आए मंदिर में, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस। मैं तो जी, मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन। क्या बोल रहे हो? मैं तो शरीर का जामन मरण। किसके जन्म मरण? किसके? मैं ही मरता हूं, मैं ही जीता हूं, मैं ही बूढ़ा होता हूं, मैं ही सुखी होता हूं, मैं ही दुखी होता हूं, मैं ही स्त्री बनता हूं, मैं ही पुरुष बनता हूं, मैं ही नरक जाता हूं, मैं ही देव बनता हूं, मैं ही स्वर्ग में जाता हूं, मैं ही मोक्ष में जाता हूं। मेरे अलावा संसार में और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो रहा? मैं नहीं तो कुछ नहीं। आ रही बात समझ में? अभी तक जो भ्रम पाल रखा था, अब वो भ्रम टूटता है तो ईगो हर्ट होता है।
क्योंकि अभी तक दुनिया को हमने यही बताया है ना। और यहां क्या बोल रहे हैं भगवान, बोलो। 18 दोष जीव के हैं या शरीर के? तो पहला दोष कौन सा है? जन्म, मरण, मृत्यु। ये किसके दोष है? जीव के हैं, शरीर के थोड़ी है। यदि शरीर मरता तो अगले जन्म में ये शरीर फिर पैदा होता। ये पैदा होगा क्या? क्या होगा इसका? वो होना भी चाहे तो तुम होने नहीं दोगे। उसको बांध बूंद के तेल में डाल के उसको पैदा नहीं हो, मारी जलाई दोगे तुम उसको। समझ में आ रहा? अब देखना है, ये तो क्लियर हो गया ना, जन्म मरण किसका होता है? बोलो। जीव का, शरीर का नहीं होता। गड़बड़ हो रहा है? क्लियर करो। तो ये जो बोल रही है कौन है? जो तुम बोल रहे हो आत्मा नहीं मरती, ये बोलने वाला कौन है? मैं आत्मा। और ये निकलेगा कौन? आत्मा निकलेगी। इस शरीर से कौन निकलेगा? मैं आत्मा निकलेगी। तो मरा कौन? आत्मा तो मरी नहीं है, जीव छोड़ा, शरीर छोड़ा उसने। केवल जीव ने अपना शरीर छोड़ा है। उसको मृत्यु किसे कहते हैं? शरीर छोड़ने को तो मृत्यु कहते हैं। मृत्यु की अलग परिभाषा क्या है? मृत्यु यानी क्या होता है? डेथ माने क्या होता है? तो फिर गुरुदेव, हमारे शरीर से आत्मा चली जाती है तो चली जान दो। और आत्मा मरती नहीं है, अगली पर्याय में वो बदल जाती है। तो क्या हुआ? उससे क्या होता है? फिर ये संसारी जीव ऐसा क्यों कहते हैं कि ये व्यक्ति मरा? तुम बताओ, हम तो नहीं कहते। तो तुम क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं कहे तो क्या कहें? ये व्यक्ति मरा, ये नहीं बोले तो फिर क्या बोलें? संसार तो बोलना तो पड़ेगा ना। क्या बोलोगे फिर? यही बोलेंगे ये। तो फिर बोलोगे भी वही और बोलना भी नहीं है, तो मतलब क्या रहा फिर? आपने यदि कहा ये व्यक्ति मरा, ये नहीं बोलना चाहिए, तो क्या बोलें? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेश, कांता, हर्षा, प्रदीप, भाविका, निशांत, खुशबू, नितिन, मौलिक, अवधि, दिविज, स्माया, हैसिका, कोठारी परिवार मुंबई, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु